एक तो नियत आप लोग ये करें कि जब तक दुआ नहीं हो जाए कोई नहीं उठेगा। हाथ उठाओ भाई, कौन कौन बैठेगा इंशाअल्लाह। सब लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब लोग बैठेंगे ना। अल्लाह आपके इस हाथ उठाने को कबूल फरमाए, क्योंकि मुफ्ती नमान साहब की बात बहुत जानदार होती है। मैं तो भाई छोटा आदमी हूँ, छोटी बात करता हूँ, वो बड़े हैं बड़ी बात करेंगे, इसलिए छोटे आदमी की बात सुनोगे भाई सब लोग इंशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, सदगरा वालों अल्लाह वाले हो आप। अब ये नियत कर लो कि पटने वाली बस में सफर कर रहे हैं। कौन से बस में भाई? पटना वाली बस हर जगह नहीं रुकती है ना, क्यों भाई? हर जगह रुकती है। अगर पेशाब लग जाए तो क्या कहेगा भाई, वो ढाबा पे रुकना, यहाँ पेशाब को दबाओ, है नहीं? ऐसी जब तक बयान चलता रहे, जब तक आपको इंशाअल्लाह बैठे रहना है, ठीक है? इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मानने का नाम दीन है, जानने का नाम इल्म है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मानने का नाम दीन है, ये जानने का नाम इल्म है, मानने का नाम अल्लाह का दीन है। तो ये पूरा मजमा बात को मानेगा इंशाअल्लाह। कौन कौन मानेगा? हाथ तो उठाओ। देखिए कुछ लोग थोड़ा सा दबे हुए हाथ से उठा रहे हैं। अरे जोर से उठाना इंशाअल्लाह, कि पूरा मजमा बात मानेगा इंशाअल्लाह। देखिए अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। जो बच्चा मानता है वही बच्चा मास्टर बनता है, जो बच्चा मानता है वही बच्चा डॉक्टर बनता है, जो बच्चा मानता है वही बच्चा हाफिज कुरान बनता है, जो बच्चा मानता है वही बच्चा आईएएस अफसर बनता है। इसलिए आप लोग मानने के लिए हाथ उठाए हो, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। मेरी माँ बहनें भी सुन ले कान खोल के, आप लोग भी बात को मानेंगे इंशाअल्लाह। जो मानेगा वही कामयाब होगा। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माना तो अल्लाह ने क्या मकाम दिया? रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम दिया कि मैं इससे राजी हो गया। मानने के ऊपर में राजी हुआ है। अगर नहीं माना तो अबू जहल नहीं माना, क्या हाल हुआ उसका? अबू जहल नहीं माना, जहां अबू जहल गए भाई कहां जा रहा हो? ये कौन तरह का हाथ उठाया था? कि झूठो? अरे भाई झूठ वाला हाथ नहीं उठाना है, पेशाब लग गया होगा बेचारे को, है ना? आइंदा कोई साथी ना उठे। वो बेचारे पिंडाल में घूम रहे हैं, उनका पैर पकड़ के बैठा दीजिए। हाँ तो मेरे भाइयों दोस्तों, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माना, अल्लाह ने उनको रज़ी अल्लाह अन्हु बना दिया कि मैं इनसे राजी हो गया। अबू जहल नहीं माना। अबू जहल का जहाँ घर था वहाँ हाजियों के लिए लेटरिन बनी है। क्या बनी है? हाजियों के लिए क्या बनी है? लेटरिन बनी है। जहाँ अबू जहल का घर था, जहाँ हजरत बेलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर था, वहाँ मस्जिद बेलाली बनी है। जहाँ हजरत उमर का घर था, वहाँ मस्जिद उमर बनी है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये मानने के ऊपर ये मकाम मिलता है, जानने के ऊपर मकाम नहीं मिलता, याद रखना। इसलिए पूरे मजमे ने हाथ उठाया है। इंशाअल्लाह बात को मानेंगे और जो मानता है वही कामयाब होता है। मेरे भाइयों दोस्तों, अभी आपके सामने मस्जिद आयशा का, मस्जिद आयशा जिसका नाम अल्लाह अकबर, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पे आपकी मस्जिद का नाम रखा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा से बहुत प्यार किया करते थे, बहुत प्यार किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्मा आयशा के साथ खाना खाते थे, अम्मा
आयशा पानी पीती थी तो अम्मा आयशा जहां से पानी पीती थी होंठ लगा के, वहीं से अल्लाह के नबी भी देखा के पानी पीते थे। आयशा तूने यहाँ से होंठ लगा के पानी पिया है, मैं भी यहीं से होंठ लगा के पानी पीता हूँ। अल्लाह के नबी ने बीवी बच्चों से मोहब्बत करके दिखाया कि देखो मोहब्बत ऐसे होती है। आजकल का नौजवान को कहिए और बूढ़े लोग को कहिए कि बीवी के साथ खाना खाइए तो क्या कहेगा, जुल्म हो गया। लोग क्या कहेगा, क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। देखिए बीवी के साथ बुढ़वा होकर खाना खा रहा, अरे जवान भी खाए बूढ़ा भी खाए, नबी की बात के ऊपर शर्म नहीं करना है। कान खोल के सुन लो मेरी माँ बहनों, नबी की बात पे शर्म नहीं करना। नबी का हर अमल कामयाबी के लिए है, इसलिए मियाँ बीवी में आपस में तोड़ क्यों हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे घरों में नबी का तरीका नहीं है, हमारे घरों में नबी का तरीका नहीं है, इसलिए मियाँ बीवी में आपस में तोड़ पैदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अम्मा आयशा भी है, खाना आया, ये बकरे की दस्ती आई। भाई सुनना मेरी बात को ध्यान से, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया आपसे कि मेरी बात छोटी और मोटी होगी क्योंकि हम छोटे आदमी हैं। इस अम्मा आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं, बकरे की दस्ती आई सामने, तो अम्मा आयशा ने यूं दांत से काटा, रख दिया। अल्लाह के नबी ने उठाया, फरमाया आयशा तूने यहाँ से काटा था, मैं भी यहीं से काट के खाता हूँ। ये अल्लाह के नबी ने बीवी बच्चों से मोहब्बत करके दिखाया कि देखो बीवी से ऐसे मोहब्बत होती। ये अम्मा आयशा के नाम पे ये मस्जिदें हैं। जब आखिरी वक्त है अल्लाह के नबी का, सुनो ध्यान से, आखिरी वक्त अल्लाह के नबी का है। अल्लाह के नबी सारे अजवाज मुताहरा के घर में बारी थी सबकी, आज इसके यहाँ कल उनके यहाँ। अल्लाह के नबी की तबीयत खराब है तो पूछ रहे हैं कल किसकी यहाँ की बारी है, परसों किसकी यहाँ की बारी है, बार बार ये पूछ रही हैं। अजवाज मुताहरा समझ गई कि अल्लाह के नबी अम्मा आयशा के घर में रहना चाहते हैं, अल्लाह के नबी अम्मा आयशा के घर में रहना चाहते हैं और अम्मा आयशा के गोद में आप दुनिया से रुखसत हुए। मेरे भाइयों दोस्तों, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन हुकूक की अदायगी सबके बराबर थी, सबके बराबर हुकूक की अदायगी किया करते थे। ये जो मस्जिद आयशा है, अम्मा आयशा के नाम पे ये मस्जिद का नाम रखा गया है। मेरे भाइयों दोस्तों, पूरी दुनिया की मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं, बेटियां, पूरी दुनिया की मस्जिद बैतुल्लाह में जाएगी। कयामत आने से पहले पूरी दुनिया की मस्जिदें बैतुल्लाह में जाएगी और बैतुल्लाह जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा भाई? बैतुल्लाह जन्नत में जाएगा और ये मस्जिद भी जन्नत में जाएगी। याद रखना मेरी बात को, मस्जिद के बड़े फजाइल हैं, मस्जिद के बड़े फजाइल हैं। जो आदमी अपने घर से वजू करके चलता है, अल्लाह उसके हर कदम के ऊपर एक नेकी और एक गुनाहों को अल्लाह माफ करता है। जब तक वो मस्जिद में बैठा रहेगा नमाज के इंतजार में, अल्लाह उसको नमाज का ही सवाब देता है। और जितनी देर नमाज के बाद बैठा रहेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है। एक